अजवाड़ा केम भूलीशु तुझने भोजन शासन ना रखवाड़ा जुगो सुधी जड़ हड़शे भुवन भानुना। यूं हताश होके क्यों बैठे हो, आगे बढ़ो, बूंद बूंद पानी मिलकर सागर बन जाओ। कांतिलाल और पोपटलाल की ट्रेन बैरागी की पटरी पर दौड़ती हुई चाणस्मा पहुंची, जहां उन्हें दीक्षा लेने के लिए हरी झंडी उपाध्याय श्री प्रेम विजय जी महाराज ने बताई। सांसारिक कांतिलाल और पोपटलाल अब बन चुके थे मुनि श्री भानु विजय और मुनि श्री पद्म विजय। प्राप्ति का संघर्ष तो पूरा हो चुका था, अब दोनों भाइयों की बारी थी स्थिरता के लिए संघर्ष की। एक दिन चाणस्मा गांव में कांतिलाल को साधना से चलित करने के लिए उनके माता पिता वहां आ पहुंचे। बेटा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे इस फैसले से हमें कितना धक्का पहुंचा है, जानते हो तुम ही हमारे सब कुछ थे, हमारे बुढ़ापे की लाठी थे। अब कौन बनेगा हमारी लाठी? कौन देगा हमें सहारा? कौन देगा सहारा? पुत्रों, हम जानते हैं कि तुमने सही मार्ग चुना है, लेकिन जब इंसान की आस टूट जाती है ना, तब इंसान ही टूट जाता है। और आज तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता टूट चुके हैं। पूज्य, आज भी मेरा और आपका संबंध वही है, बस संबोधन बदल चुके हैं। अब मैं आपको पिताजी नहीं कह सकता, वजह आप जानते हैं। चिमन भाई, भूरी बेन, मुझे आपसे कहना है कि इस दुनिया में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, और धर्म के कार्य में सहायक बनना वो भी एक धर्म ही है। पिताजी, हमें जीन शासन के इतिहास में सुनहरा पन्ना जोड़ना है, और उसके लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। एक लक्ष्य ही पहुंचता है अपने लक्ष्य तक, पंथ भटके वो नहीं आदत गतिमय तीर की। हमारा तीर कमान से छूट चुका है, और अब तो बस जैन शासन के आसमान में वह अमर उजाले फैलाएगा, अमर उजाला। माता पिता और गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ दोनों भाई बनारस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पंडित बद्रीनाथ शुक्ला के पास पढ़ने लगे। कहते हैं ना कि ज्ञान तो सागर है, और उस सागर में दोनों भाई पढ़ाई का गोता लगाने लगे। और पूज्य भानु विजय जी को एक ख्याल आता है, अरे बाप रे, मुझे अगर ये न्याय के भारी ग्रंथ पढ़ने होंगे तो मुझे खाने के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। और पूज्य भानु विजय जी ने ऐसा ही किया। समय गुजरता गया, उन्होंने छठ के पारणे छठ करके न्याय के ग्रंथों का अभ्यास किया। छठ मतलब 2 दिन तक खाने की कोई भी चीज का उपयोग न करना। गुरुदेव, आप गोचरी वापरने पधारेंगे? आज मेरा उपवास है, आप जाकर वापर लो। पर आप ये क्या लिख रहे हैं? ये सारे न्याय ग्रंथ बहुत ही रसिक हैं, पर साथ ही साथ मुश्किल भी है, इसलिए सरलता से यह पढ़ा जाए ऐसा एक ग्रंथ रच रहा हूं। क्या? हाँ, ताकि भविष्य में विद्यार्थी इस विषय को सरलता से सीख सके। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी विद्यार्थी ने पढ़ाई के दौरान ही एक ग्रंथ की रचना की हो। बद्रीनाथ जी तो पूज्य प्रेम सूरी जी महाराज के पास पूज्य भानु विजय जी की तारीफ करते थकते ही नहीं थे। समय का चक्र घूमता रहा। शत्रुंजय पर्वत पर पूज्य प्रेम सूरी जी और पूज्य भानु विजय जी। भानु विजय, आचार्य का यही काम होता है कि वो संसार छोड़े इससे पहले आने वाली सदियों तक जीन शासन की मर्यादाएं और उनके आचार की परंपराएं टिकी रहे, वैसे संस्कारों का सिंचन आने वाली पीढ़ियों में करके जाएं। जी साहेब जी। मुझे भावी पीढ़ियां अंधकार में डूबती हुई दिखाई दे रही हैं। धर्म के बिना सुख नहीं है, ये बात तो लोग भूल ही चुके हैं।
मेरी आशाएं तुम पर हैं। तुम युवा धन को धर्म में स्थिर करो, प्रयाण करो मोहमयी मुंबई की ओर, वहां जाकर चातुर्मास करो। तुम्हारी फतेह होने के बाद ही हमें नींद आएगी। विक्रम संवत 2007, 2008 और 2009 ऐसे 3 चातुर्मास मुंबई में किए और पूज्य भानु विजय जी महाराज साहेब के प्रवचनों ने मुंबई के लोगों में एक नई प्रेरणा फूंक दी। दुनिया में उसे ढूंढ, इतिहास में ना देख, कण कण में बसते हैं महावीर कहे बिना। महावीर, ये नाम सुनते ही जीवन धन्य हो जाता है। ये नाम मनुष्य के मन को छानकर, उसके अहम को पिघलाकर, उसके जीवन को निर्मल बनाता है। महावीर का पर्याय यानी करुणा। आज समय बदल चुका है। मनुष्य की जगह मशीनें और मशीनों की जगह रोबोट्स ले रहे हैं। धीरे धीरे चलने वाला इंसान जेट स्पीड से भागने लगा है। पेरिस फ्रांस की यात्रा करता मानव अब तो आसानी से चांद तक पहुंच चुका है। जीवन सतत गतिमान है, जहां सफलता और निष्फलता किसी को आगे तो किसी को पीछे धकेल रही है। पैसा, नाम, प्रसिद्धि, जायदाद सब कुछ है। अगर कुछ कम है तो वो है एक दूसरे के लिए समय, एक दूसरे के लिए प्रेम, वात्सल्य और करुणा। मनुष्य का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, परंतु साथ ही साथ आत्मिक विकास भी आवश्यक है। और ये विकास तभी मुमकिन है जब मनुष्य शैक्षणिक अभ्यास के साथ साथ शास्त्रों का भी अभ्यास करे, मोह माया लोभ से दूर रहे और अरिहंत परमात्मा के मार्ग पर चले। और यही एक ऐसा मार्ग है जहां स्पीड ब्रेकर्स तो बहुत आते हैं, पर मार्ग में प्रवेश निषेध का बोर्ड कभी नहीं दिखता। और इस मार्ग अरिहंत परमात्मा खुद कहते हैं, तू कदम बढ़ाने की कोशिश कर, मैं एक उतरती ढलान हूं। मना लो मुझे, मैं एक छोटे से बच्चे जैसा हूं। समंदर की गहराइयों को नापना छोड़, तू मुझ में समा जा, मैं 7 पाताल गहरा हूं। क्या हुआ चिराग, तुम चुप क्यों हो? गुरुदेव की हर बात जैसे मेरे मन को छू के निकली है, ऐसा मुझे लगता है। क्या? भले ही मैं दुनिया के लिए कुछ करूं ना करूं, मुझे मेरा उद्धार तो करना ही है। मैं दीक्षा लूंगा। अरे रे 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 रे, ये महाराज साहब के व्याख्यान में जो भी बैठते हैं वो दीक्षा ही ले लेते हैं। मुझे तो वो जादूगर लगते हैं। अगर ये महाराज साहब व्याख्यान देते ही रहेंगे ना, तो हम सब के बच्चे दीक्षा ले लेंगे। या तो हमें इन्हें रोकना चाहिए, या तो हमारे बच्चों को इनके प्रवचन में जाने से रोकना चाहिए। एक और युवा धन पूज्य भानु विजय महाराज साहेब के प्रवचनों से प्रभावित हो गया था, तो दूसरी ओर इन बच्चों के माता पिता चिंतित हो रहे थे। उस चातुर्मास के दौरान 7-8 नहीं बल्कि 30 युवाओं ने